अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम मनीज़ा रियाज। तो आज हम बात करने वाले हैं बख्तावर की इस वीक की एपिसोड की। लास्ट 2 वीक के एपिसोड में नहीं बात कर पाई क्योंकि आई वॉज सो बिजी, लेकिन वो एपिसोड्स भी बहुत बहुत बेहतर थी। हमने देखा किस तरह से जो है बख्तावर ने जो जहाँ काम करी थी वहाँ किस तरह से लोग उसको बख्तू को मतलब एक लड़के को भी नहीं छोड़ रहे थे, उसको भी किस तरह से चिकना ये सब बुला के छेड़छाड़ कर रहे थे और किस तरह से शीदा भी उसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि उसको भी एक लगा हुआ है कि बहन भाई का क्या चक्कर है, ये लड़का होके ये कैसा लड़का है इतना लड़की टाइप। तो वो भी उसके पीछे लगा है, छेड़छाड़ करता रहता है और वो बख्तावर जानती है कि वो तो लड़की है, भले वो बख्तू बन के आगे से आके सब कुछ कर रही है लेकिन वो तो है लड़की। तो वो हमने देखा फिर किस तरह से जो है आगे भी हमने देखा कि दिलावर को बचाने के लिए दिलावर ने उसको उसको जॉब दे दी अपने पास। वो किस तरह उनके पास काम करने लगी बख्तावर। और वो जब ये बात बोलता है कि तू मुझे बड़ा अच्छा लगता है बख्तू, और फिर जब वो एक और बात ये कहता है कि बख्तू मुझे जो है ना झूठ से नफरत है, डिसऑनेस्टी से, तो वो वाली चीज़ें ना उसको हिट करती है क्योंकि उसे पता है कि वो लड़की है और लड़का बन के काम कर रही है और ये सच्चाई जब सामने आएगी तो दिलावर को बहुत धक्का लगेगा। तो वो एक ज़रा सा उसको उस चीज़ का थोड़ा खौफ है कि वो सच्चाई अपनी नहीं बता सकती है और जो चीज़ करके वो इधर आई है, इसने इसको जॉब दी है, तो जॉब भी उसकी ज़रूरत है और सच्चाई भी वो नहीं बता सकती। तो वो बहुत ही दोहरी वो जो दोहरा किरदार प्ले कर रही है उसके चक्कर में जो है ना उसको बहुत से गलत फहमियों का, बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी उसकी वजह से मुश्किलात आएंगी। हमने इस वीक के एपिसोड में देखा कि किस तरह से जो वो उनके घर में मलिक साहब जो हैं उनकी नज़रें जो हैं बख्तावर पे हैं और वो उसका रिश्ता लेके पहुंचते हैं, लेकिन बख्तावर भी किस स्मार्टनेस से वो जवाब देती है, किस तरह से कहती है कि मतलब ये जो है इनका तो शौहर है। वो समझ जाती कि वो उसके लिए रिश्ता है लेकिन फिर भी आके वो इसका कहती है कि जैसे उनको लगे कि वो उनकी माँ के लिए आया हो, और इस तरह की बात करके जो है ना उनको बोलती है कि जब वो आप भी इस हालत में कभी पड़े हो, बीमार हों और इस तरह से आपके साथ मतलब ये चीज़ आपके साथ भी आगे हो सकती है, इस तरह कर डरा देती है और कहती है कि एक बच्चे को गोद लें और उसका सर पे हाथ रखें और अपनी बीवी को इस तरह ना छोड़ें क्योंकि वो बीवी बीमार है तो आज आके किसी और का रिश्ता मांग रहे हैं तो कल को आप भी बीमार हो सकते हैं। इस तरह की वो बातें करती है। एक सीन ऐसा था जिसमें हमने देखा कि बख्तावर, क्योंकि उसको अब दिलावर के लिए एक फीलिंग्स हैं, उसकी अच्छाई से लेके उसके दिल में भी एक फीलिंग्स आ गई, लेकिन वो बख्तू बनी हुई है इस वजह से वो अपने फीलिंग्स उसके साथ शेयर भी नहीं कर सकती है, वो उससे मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकती। तो उसकी वो जो चीज़ है कि एक लड़की है लेकिन लड़का बनी है और वो अपनी फीलिंग्स उससे नहीं शेयर कर सकती, नहीं बोल सकती। वो जो तकलीफ़ होती है ना वो किस तरह से जब वो अपने बाल बना रही होती है, सोचती है कि मेरे लंबे बाल थे, मैं एक लड़की थी, आज मैं एक छोटे बालों में, और वही चीज़ उसकी माँ भापती है और किस तरह से माँ आके बोलती है कितने अच्छे बाल थे इस तरह से। और तभी वो एकदम से उसको रोना आता है लेकिन वो एक पल में पलटती और माँ को मुस्कुरा के कहती ये भी अच्छी लग रही हूँ, इसमें भी अच्छी लग रही हूँ। वो टाइम पे आप यमुना जैदी को देखें, मतलब सेकंड्स में वो लड़की अपने एक्सप्रेशंस को यूं चेंज करती है कि यूं रोना आ रहा है और यूं पलट के मुस्कुराहट दिखा रही है माँ को अपनी। तो बहुत ही खूबसूरत वो एक सीन था। उसके हर हर सीन में अगर आप देखें किस तरह से बख्तावर का दिखाया है, अपनी सोचों में है, अपनी तकलीफ में है, अपना बैठा है। उसको जब दिलावर पैसे देता है और वो किस तरह से नहीं चाहते हुए भी लेके चली जाती। अब यमुना को एक लड़के की सूरत में देखें किस तरह से वो एक एक किरदार को प्ले करी बहुत खूबसूरती से। और जब वो बख्तू जो है वो पैसे लेके चला जाता है जबकि उसे पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, और किस तरह से जो दिलावर का बाप है वो किस तरह से जो है ना उसको बोलते हैं कि ये लोग जो है ना चैरिटी और ये लोग इसी तरह करते हैं, ऐसे ही दिखाते हैं, सब गलत, मतलब ऑब्वियसली उनकी थिंकिंग ही ऐसी है उन लोगों को लेकर। लेकिन
टचिंग पार्ट ये था कि वो एक लेटर, एक छोटा सा नोट लिख के उस पर पैसे रख के वापस चली जाती है, क्योंकि उसे मोरल सपोर्ट चाहिए, मनी नहीं। वो तो वो कहती है कि मेरी सैलरी से हो जाता है। तो इस तरह की मतलब वो बात करती है। जब वो जो मालिक मकान की बीवी भी आती है, किस तरह से वो समझती है, क्योंकि वो तो ऐसे ही दिखाते कि दो औरतों ने जैसे उनको बिठा लिया या उनको चाय की ऑफर की है, इस तरह से। तो वो जाहिर सी बात है, वो तो आएंगी कि मेरे शौहर पे डोरे डाल रही हैं। वो टाइम पे भी बख्तू जो है उर्फ बख्तावर किस तरह से आगे आके बिल्कुल इस तरह से उन्हें ये बात कहता है कि मेरी माँ बहन को इल्ज़ाम देने से बेहतर है अपने शौहर को देखो, और मैं इसका चट्टा खोल के रख सकता हूँ। तो वो चुपचाप चली जाती है, क्योंकि अब उसको ही दोनों जिंदगियां डील करनी है, लड़की होकर भी किस तरह से और लड़का होकर भी, क्योंकि वो दोनों रोल उसको दिखाने हैं। तो वो ऐसा नहीं चाहता कि अगर कोई आए तो वो एक भाई बन के कैसे अपनी माँ बहन को बचा सकता है, और एक बहन है, एक लड़की होके किस तरह से अपनी माँ या अपनी प्रोटेक्शन कर सकती है। तो ये चीज़ बहुत दिखाई, बहुत आसान नहीं है। ये जितना दिख रहा है कि अरे एक लड़की है और उसको इस तरह से लड़का बन के वो जी सकती है, नहीं आसान है, कितनी मुश्किलात का सामना है। हम देख रहे हैं कि बख्तावर को कितनी मुश्किलात का सामना है। दोहरी जिंदगी जीना भी आसान नहीं है उसके लिए। लड़का बनी है तो भी मुश्किलात हैं, लड़की है तो है ही है, और दोनों को लेके चलना उसके लिए कितना तकलीफ दे। और उस पर वो कोशिश कर रही है कि उसकी माँ कमज़ोर ना हो जाए, मतलब कि उसे ये लगे कि मेरी बेटी कमज़ोर हो रही है तो मैं कमज़ोर ना हो जाऊं। तो वो पूरी हिम्मत ताकत के साथ वो चीज़ कर रही है और उनके सामने अपने को बहुत बहादुर दिखा रही है, बहुत बहादुरी से कर रही है। लेकिन तन्हाई में वो कितना रोती है, कितनी तकलीफ़ उसको होती है, बहुत सी चीज़ें उसे डिस्टर्ब करती हैं। जब वो देखती कि किस तरह से जो है दिलावर की शादी, इंगेजमेंट की बात हो रही है वो उसके साथ, तो वो किस तरह से गुम हो जाती, क्योंकि वो उसके लिए एक फीलिंग्स रखती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसको नहीं जाहिर कर सकती है। और वो टाइम पे जब वो स्ट्रेस के साथ जब वो वहाँ जाती है और जब शीदा उसको सिगरेट की ऑफर करता है, तो किस तरह से, क्योंकि वो इस कदर तकलीफ में है कि उस तकलीफ को वो स्मोक करके ही मिटा सकी। और वो किस तरह से वो लेती कश, क्योंकि इतना जिंदगी का जो बोझ होता है ना, जो जिंदगी की तकलीफें होती हैं, कभी कभी आपको ऐसा कमज़ोर कर ही देती हैं, और वो इस कमज़ोर लम्हे में इस तरह से कश ले लेती है। तो ये मतलब जो एपिसोड पूरी रही उसमें पूरी अच्छी तरह से यमुना का जो मतलब मुझे हैरत होती है इस लड़की पे, ये किस खूबसूरती से सारे किरदार निभा लेती है, किस खूबसूरती से जाती, किस खूबसूरती से निकलती है। और ये जब अपने कैरेक्टर्स को प्ले कर रही होती है तो उसी कैरेक्टर्स को पूरी तवज्जो से करती है, पूरी पूरी ऑनेस्टी से करती है। और जब उसे टाइम मिले जो हो, तो यमुना अपने अपने चाहने वालों को भी उनकी मोहब्बत का जवाब देती है। तो सब चीज़ों को लेके चलना मतलब इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। और ये यमुना हमें बताती है कि वो किस तरह से सब कुछ मैनेज करती है, माशाल्लाह। तो ये बहुत खूबसूरती, और हमने जिस तरह से देखा कि प्रोमो में भी हमने जिस तरह से देखा, क्योंकि शीदा तो उसके पीछे ही लगा है, उसे जानना ही है कि वो अपने भाई को मतलब जो बख्तू है वो बहन को बंद करके जा रहा है, उसको ऐसा लग रहा है, जबकि बख्तू ही बख्तावर है, उसे ये नहीं पता है। तो किस तरह से लगा हुआ है पीछे। और हमने ये भी देखा कि किस तरह उसकी माँ की हालत ख़राब हो गई, वो लेके जाती है, और जो मतलब अपना मतलब फेस दिखाई देती है उसमें, हमने देखा किस तरह से। और फिर वो दिलावर को कॉल करती है बख्तू बन के। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या आगे होने वाला है। बहुत ही कहते हैं ना, एक कठिन सफ़र है ये, जो बख्तावर बख्तू का जो सफ़र है काफ़ी कठिन है। और मुझे लगता है अब यमुना को थोड़ा सा जो है ना, एक लाइट सा भी शो कर लेना चाहिए, इतने ज़्यादा इंटेंस भी उनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, और उनकी ऑडियंस भी देख देख के उनके लिए भी नहीं, क्योंकि हम उनको बहुत प्यार करते हैं और हम उनका कोई शो मिस नहीं करना चाहते हैं, कोई काम मिस करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो है
ही इतना खूबसूरत। एनीवेज, अगर आपको बख्तावर इतना पसंद है या आपने बख्तावर नहीं देखा तो प्लीज़ हम टीवी पे देखिए और देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए यमुना जैदी को, उनके काम को और बाकी सारे एक्टर्स को भी। इवन ज़ावियर जो है बहुत माशाल्लाह, उनके फादर का जो एक कहते हैं ना छाप सी दिखती है उनमें, एक परछाई सी दिखती है उनमें, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फजीला गाजी, कैसर गाजी, ये सब तो बहुत हुमा नवाब, ये सारे सब मंझे हुए आर्टिस्ट हैं उसमें, तो बहुत खूबसूरत है। तो प्लीज़ आप देखें बख्तावर ऑन हम टीवी and keep supporting me, keep supporting them, and please don't forget to like, subscribe my channel, and if you like the review, please don't forget to comment. Okay, Allah Hafiz, bye bye.